हेलो एवरीवन। सभी प्रशिक्षुओं के लिए ये माइक्रो लेसन प्लान की टीचिंग की सीरीज में ला रहा हूं आपके लिए। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना प्रश्न है, इसके अंतर्गत ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। माइक्रो लेसन प्लान का माइक्रो और मैक्रो से संबंधित पूरी जानकारी के लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। कई सारे विषयों के मिलेंगे आपको। बायोलॉजिकल साइंस के हैं आप, आपके लिए फिजिकल साइंस का भी प्ले लिस्ट में सब कुछ माइक्रो और मैक्रो तैयार किया हुआ है, वहां से पूरा देख सकते हैं। तो आज प्रस्तावना कौशल प्रस्तावना का लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए पूरा मैं आपको बताऊं तैयार करके। इसके लिए एक नजर प्लान पे डालिए, फिर मैं आपको भी समझाता हूं कि ये कैसे कैसे क्या करना होता है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पूरा देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा समझ आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा आपको। प्लान बनाने से पहले इस प्लान को बनाने का तरीका, उसके जो मानक हैं उनको समझिएगा। कथन और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स ये इस तरह से हैं। मैं इनको एक एक को आपको समझा रहा हूं, बस ध्यान से मेरे साथ समझते जाइएगा। पूरा प्लान आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, लेकिन बीच में मत छोड़ देना, नहीं तो अधूरा रहेगा, फिर कहेंगे कि वीडियो अच्छा नहीं लगा। तो इनको समझिएगा। तो जो हमारे ये प्रश्न तैयार हो रहे हैं इधर, अभी मैंने आपको बताए थे, उन्हीं के एक मानक होते हैं, ये कंपोनेंट्स बोलते हैं, घटक बोलते हैं इनको हिंदी में। कथन एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, कथन प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध, विचार कथन प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, पाठ के उद्देश्य छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरण और साधनों का चयन और प्रयोग, उपयुक्त समुचित अवधि विस्तार, छात्र ध्यान एवं रुचि जागृत, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, अध्यापक में उत्साह और सजगता। ये इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं इंग्लिश में लाया हुआ हूं, आप देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी वालों को मैंने बता ही दिया है, इंग्लिश वाला भी अभी एक सेकंड में। वही सारे कंपोनेंट्स इंग्लिश में हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वो यही इंग्लिश में है, वही हिंदी में है, दोनों में से जैसे भी आप उसे समझें। वही कंपोनेंट हिंदी में है, वही कंपोनेंट इंग्लिश में, आप आराम से देख के इनको नोट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए, जिस चैप्टर को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर है ये वाला, ठीक है। अब इससे पहले का पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछने हैं। ये प्रश्न पाठ में से नहीं होने चाहिए, पाठ ये है, दोबारा समझिए, और पाठ से पहले के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछते हुए तब बालक को पाठ तक लेके आना है और तब पाठ पढ़ाना शुरू करना है। यहां से ध्यान समझिए, पाठ में से प्रश्न पूछकर नहीं लिए जाते हैं, ये पाठ से पहले के प्रश्न होंगे जो इधर के, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए आप हृदय पढ़ाने जा रहे हैं, और तो हृदय टॉपिक जो भी है, तो हृदय से संबंधित कुछ पूर्व ज्ञान होगा, उस पे से लेकर बालकों को यहाँ पे लेके आइएगा, तब हृदय का टॉपिक पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है ये अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी तक का वीडियो शायद अभी आपके समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब यहां से समझना शुरू होगा आपका। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखो। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, 1 मिनट में कोई जादू नहीं होता है, समझने के लिए पूरा देखना पड़ेगा। ये माइक्रो टीचिंग है, जिसने थोड़ा सा समझ लिया उसके लिए खेल हो गया, और समझना सबको ही है, क्योंकि जिसको भी ये प्रोफेशनल कोर्स करना है टीचिंग वाला, वो सब समझेंगे ही भाई। देखिएगा, टॉपिक है हृदय का। अब छात्रों से परिसंचरण के द्वारा कैसे समझते हैं। जब गेम का घंटा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। खेलते समय जब गिर जाते हैं तो क्या होता है, सब चोट लग जाती है। सिंपल से सवाल है। चोट लगने पर चोट वाले स्थान पर से क्या निकलता है, खून निकलता है जी। देखिए, अब यहां तक अभी हृदय की कोई बात नहीं आई है। यहां तक 3 प्रश्न हो गए, हृदय की कोई बात तो नहीं आई है।
क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलते गिर गए तो क्या हुई? चोट लग गई। चोट लग गई तो क्या होता है? खून निकलता है। अब चौथा प्रश्न देखिए सारगर्भित, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? या शरीर में खून को बहाने का प्रक्रिया कैसे होती है? कहां से अंदर से खून आता है? क्या प्रेशर होता है? आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। और छात्र छात्राएं निरुत्तर हो गए। छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। आप इस पर एक स्पष्टीकरण देंगे। आप शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करने का कार्य हृदय करता है। ठीक, इतना करने के बाद फिर आप उद्देश्य कथन देंगे। छात्रों, आज हम हृदय पर विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम हृदय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप कुछ भी यहाँ पे कहिएगा और ब्लैक बोर्ड पर जहां पे प्रकरण टॉपिक लिखना है वहां पर हृदय या हार्ट लिखिएगा। तो ये आपका इस तरह से प्लान तैयार हुआ। अब कुछ हद तक आपको समझ आया होगा। अब दोबारा से देखिएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कथन और प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। जब 3 प्रश्न थे अभी, उनका कोई भी हृदय से संबंध नहीं था। दूसरा कंपोनेंट कथन प्रश्नों का मूल पाठ, उसके उद्देश्यों से संबंध आपने देखा सबका था। विचार कथन प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पाठ उद्देश्य छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरण साधनों का चयन और प्रयोग था, ये भी मौजूद था। उपयुक्त और समुचित अवधि विस्तार, ये भी था। छात्र का ध्यान, रुचि जागृत, ये भी था। छात्रों को अभिप्रेत करने की क्षमता, ये शिक्षक के अंदर थी प्यूपिल टीचर में। अध्यापक में उत्साह और सजगता, टीचर भी एक्साइटेड है पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक्साइटमेंट ना हो। जब टीचर में रुचि नहीं होगी तो छात्र भी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो ये सभी कंपोनेंट्स इधर फॉलो हुए हैं। और जैसे जैसे ये कंपोनेंट इधर फॉलो होते हैं वैसे ही टैली लगाई जाती है। मैं आपको भी एक सेकंड बता दूं कि जैसे पहला वाला का वो है कंपोनेंट घटक, इसको हमने 1 2 3 4 5 इन सभी प्रश्न में लिया हुआ है। तो जितने प्रश्न में, हर प्रश्न में एक एक बार यूज होता है, तो 5-6 प्रश्न में ये इतनी बार यहाँ पे यूज हुआ, उतना ही टैली यहाँ लगा देंगे। उसी के हिसाब से इसका रेटिंग हो जाएगा। तो जैसे 6 है तो 6 वाले कॉलम में, ये 6 है तो 6 वाले कॉलम में, ये 2 है तो 2 वाले कॉलम में, ये ध्यान रखिएगा। तो जिन कंपोनेंट्स का, जिन घटक का इन प्रश्नों में जहां जहां उपयोग हुआ है, कितनी बार हुए हैं, उतना ही इधर को टैली लगाना है। तो ये तो रही टैली लगाने वाली बात। टैली तो आप लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अब दोबारा से फिर प्रश्न को देखिएगा। जब गेम का घंटा होता है तो बच्चे क्या करते हैं? बोले गेम खेलते हैं। खेलते समय गिर जाते हैं तो क्या होता है जी? चोट लगती है। और चोट लगने पर स्थान पर क्या निकलता है? खून। अब 3 प्रश्न पूछे, हृदय नाम का कोई चीज सामने नहीं आई है। तो यही मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित होना चाहिए। हृदय पढ़ाने जा रहे हैं, 3 प्रश्न तक बच्चों को ये नहीं पता कि हृदय भी पढ़ाया जाना है। चौथे प्रश्न पे आके कुछ बात हृदय जैसी चीज पर अटकती है कि पंप कौन करता है ब्लड को। तो इसी तरह से आप इस तरह से पढ़ाएंगे, तब आप पाठ प्रश्नावली को सीख पाएंगे। अगर आपने इसी में से पूछ लिए हृदय कितनी बार धड़कता है, हृदय क्या होता है, हृदय क्या काम करता है, हृदय का ये होता है, हृदय का ये, तो जब सारे प्रश्न इसी में से पूछ लिए तो प्रस्तावना यहां से तो हुई नहीं, इस प्रस्तावना गलत हो जाया करती है। छात्र इसी में गलती करते हैं, गलती को ना करें। पूर्व ज्ञान से ले, मैं फिर कह रहा हूं, टॉपिक से नहीं, टॉपिक से पहले से लेके आएंगे तब यहां पे आ पाएंगे। और उसके बाद फिर उद्देश्य कथन कहते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए और ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखेंगे अपना हृदय, हार्ट। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो लिखे हुए हैं, एक शब्द में लिखे हुए हैं, आप पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश जो भी है वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये बायोलॉजी का प्लान है, फिजिकल साइंस के भी प्लान है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के अलग अलग डाले हुए हैं। और प्लान सभी मानकों के अनुसार बने हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही आपको नहीं दिए जा रहे हैं, सोच समझकर अच्छे बने हुए प्लान हैं। एनसीटी के नियमानुसार है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जैसा उनको चाहिए मानकों के अनुसार। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां विजिट कीजिएगा थोड़ा सा,
आपके घर परिवार में छोटे भाई बहन हो, उनके लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के भी इंग्लिश और दूसरे विषयों के भी चैप्टर्स डाले हुए हैं, उनको भी ज्ञान लाभ दिलवाइएगा उधर से और इसका भरपूर फायदा उठाइए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।